बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान से बाहर होगी या हाइब्रिड मॉडल होगी? आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उस बोर्ड मीटिंग में जो अब फैसले किए गए हैं उनकी तफसीलात मज़ीद सामने आ गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है। क्या मोहसिन नकवी और जय शाह आपस में मिल बैठने पर तैयार हो गए हैं और एक दूसरे के साथ मिल के आईसीसी की मौजूदगी में क्या कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? क्या काबिले कबूल हल निकल सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के? और ये जो मीटिंग आज पोस्टपोन हुई है, ये क्या पाकिस्तान के कहने पे पोस्टपोन हुई है या पाकिस्तान ने टाइम मांगा है? जैसा भारतीय मीडिया में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से टाइम मांग लिया है। क्या ये वाकई पाकिस्तान ने टाइम मांगा है या फिर आईसीसी ने इस बोर्ड इजलास को जो है वो मुलतवी किया? और क्या ये अब कल होने जा रही है? क्या ये तय है कि ये कल ही इजलास होगा या इसमें मज़ीद आगे ताख़ीर हो सकती है? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर मैं मुकम्मल आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। आपको मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी ये वीडियो देखने के बाद। इसके अलावा भारत में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है जी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में उतना रौला नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना इस वक्त भारत में है। और भारतीय मीडिया इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को इस हद तक कवर कर रहा है ना कि जनाब वो जो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया इन अदर वर्ड्स। और उसकी वजह यह है कि भाई वो तो ये तय करके बैठे हुए थे ना, सीधी सी बात है, वो ये तय करके बैठे हुए थे कि पाकिस्तान की आज हजीमत हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी, पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से। और उसके बाद हम जो है वो पाकिस्तान के किसी पत्रकार को, जर्नलिस्ट को बुलाएंगे और फिर उसको खरी खरी सुनाएंगे। तो वो खरी खरी आज उनके अपने गले पड़ गई। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नया बयान जारी किया है जो बीसीसीआई के गले में पड़ गया, जिसको जस्टिफाई करने के लिए अब बीसीसीआई की जो पोजीशन है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस मार्क बन गए हैं। और ये अगर मैं कहूं कि वो उसके गले में डाल रहा है, ये उसके गले में डाल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुकम्मल इस पे मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब आज दिन में भारतीय हुकूमत का एक रद्द अमल सामने आया है। पहली बार इस पूरे मामले के दरमियान इंडियन गवर्नमेंट पहली बार बोली है। वैसे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नहीं बोली इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट पहली बार बोली है। और उनसे सवाल जब पूछा गया, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि जनाब आपने पाकिस्तान टीम को माफ़ कीजिएगा, आपने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, मना कर दिया है, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? यानी इस किस्म का उनसे कोई सवाल, एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं मुझे पता, इस किस्म का उनसे जो सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें बीसीसीआई ने कंसर्न शो किए हैं। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कंसर्न शो किए हैं सिक्योरिटी को लेकर के पाकिस्तान की। ये गवर्नमेंट ने नहीं शो किए, ये मैं अब आपको गवर्नमेंट का स्टैंड बता रहा हूं। आप जाके ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आज इंडियन फॉरेन ऑफिस ने इस पे क्या बात की है। तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि जी बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, उनका ये मानना है कि उनके पाकिस्तान में जाने से जो है ना वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इस वजह से अब आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही रजू करें, उनके बयान को देखें कि वो क्या कहते हैं, यानी उससे रजू करें, उससे कंसल्ट करें, बीसीसीआई से कंसल्ट करें। यानी ये क्या माजरा है कि एक तरफ बीसीसीआई ये कह रहा है कि भारतीय हुकूमत हमें नहीं जाने दे रही पाकिस्तान, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें जाने नहीं दे रही पाकिस्तान, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। उधर से भारतीय गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब बीसीसीआई ये कह रहा है कि हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, इसलिए जो है वो हम नहीं जाना चाहते। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में ना जाएं। इसका मतलब यह है कि भारतीय हुकूमत
अगर वो बीसीसीआई कहे कि हमें कोई कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय हुकूमत फिर कहेगी कि ठीक है आप चले जाए। जाहिर बात है फिर भारतीय हुकूमत का यही रद्द अमल आना चाहिए। अब इस सारी सिचुएशन में ये आज दिन की बात है, अभी थोड़ी देर पहले जब ये इजलास जो है वो पोस्टपोन हुआ है, और बाय द वे ये मैं अब आपको बताऊंगी 24 से 48 घंटे के लिए पोस्टपोन हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान को बाकायदा वक्त दिया गया है कि आप 24 से 48 घंटे में इस मामले को सॉर्ट आउट करें और कोई काबिले अमल हल निकालें। ये ज़हन में रखिएगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ये कहा गया, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने कहा है कि आप अपनी जगह पे कायम है, आप अपनी जगह पे कायम है, यानी इंडिया अपनी जगह पे कायम है, पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। तो इसका काबिले अमल हल क्या होगा? बोर्ड मीटिंग से पहले पहले हमने ये इसका कोई ना कोई इसको सॉर्ट आउट करना है, इसका कोई काबिले अमल हल निकालना है जो सबके लिए काबिले कबूल हो। ये ज़हन में रखिएगा, जो सबके लिए काबिले कबूल हो वो हल इसका निकालना है। अब इस दौरान जो राजीव शुक्ला साहब हैं, जो आपको पता है कि एशिया कप में पाकिस्तान भी आए थे, राजीव शुक्ला साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत चल रही है। ये पहली बार अब बड़ा क्विक सेशन में चीज़ें हो रही हैं, तेज़ रफ्तारी से अमल चल रहा है, तसल्ली से काम नहीं हो रहा, बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता चल रहा है, हमारी डिस्कशन चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसका जो मामला है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, इसको सुलझाया जाए, और आईसीसी भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें इंडियन गवर्नमेंट कहेगी। जैसे पाकिस्तान कहता है कि जी हमारे सामने भी कोई मसला लाया जाएगा तो हमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कहेगी हम उसका हल निकालेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में राजीव शुक्ला का जो बयान है ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि दोनों बोर्ड्स को आईसीसी ने कहा है कि आप मिलकर बैठें और इस मामले को सॉल्व करें। सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि इस वक्त यूएई में हैं, दुबई में हैं, पाकिस्तान में हालात अब कंट्रोल में हैं, उनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो दुबई जो है वहाँ पे वो मौजूद हैं, आईसीसी के ऑफिस में मौजूद हैं। साथ में जो आपके राजीव माफ़ कीजिएगा जय शाह है, वो भी वहाँ पे हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत जो राइट्स हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स, वो वहाँ पे देने लगे हैं सोनी को, तो उसकी कोई ऑफिशियल वहाँ पे कोई फैसले होने हैं, तो इस हवाले से वो भी वहाँ पे हैं। दूसरा आपको याद है, आपको याद दिला दूँ और आपको ये बता दूँ कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है। कौन सा मैच? पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19। आज से एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। अब उसमें पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 का 30th ऑफ नवंबर को मैच होने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो मैच भी है वहां पे, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में अब होने क्या जा रहा है सर, मैं अब आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। पाकिस्तान के चेयरमैन, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, जो कि 3-4 दिनों के बाद, बल्कि यकम को, वैसे असूलन तो यकम दिसंबर से वो आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे, आईसीसी के हेड बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब मसला ये है कि ये अब 24 से 48 घंटे दिए गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कल मीटिंग हो, ये मीटिंग संडे को भी जा सकती है, सैटरडे को भी हो सकती है, संडे को भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि अब ये मिलके कोई फैसला उस हवाले से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए, बीसीसीआई के जय शाह, पाकिस्तान के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, आईसीसी के हेड इस वक्त जो मौजूद हैं, जो ख़त्म करना चाह रहे हैं और जिनका इस वक्त टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, वो, और साथ में खबर ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, पॉसिबल है कि न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए।
और ये सब अलग से बैठेंगे, अलग से इनकी मीटिंग होने जा रही है और सब सर जोड़कर बैठकर फैसला करेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा काबिले कबूल हल निकल आए। अब मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि इंडिया कम से कम अपना मैच पाकिस्तान आके खेले। उसके लिए हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। हम उनको मतलब लाएंगे, ला के उसी दिन जिस दिन मैच होगा 4-5 घंटे पहले हम यहाँ पे लाएंगे, डायरेक्ट उनको स्टेडियम लेके आएंगे, वहाँ पे उनको वो अपना चेंजिंग वेंजिंग करेंगे, प्रैक्टिस हल्की फुल्की करेंगे, फिर टॉस होगा 1:30 बजे, 2 बजे मैच होगा। उसके बाद जो है वो 11-12 बजे तक जब टीम सारे वो अपने जो भी मीडिया टॉक्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह सबसे फारिग हो जाएंगे, तो फिर हम आपको जो C-130 है उसके ऊपर बिठा के हम आपको यूएई दोबारा छोड़ाएंगे, या आप जहां पे जाना चाहें आपको हम छोड़ाएंगे। मैच आपको पाकिस्तान में नंबर 1 एक मैच आप आके पाकिस्तान खेले, नंबर 2 अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल पाकिस्तान में होगा, फाइनल पाकिस्तान में होगा। आप पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विथड्रॉ नहीं करेगा, फाइनल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, हर सूरत में फाइनल पाकिस्तान में होगा। अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा है, बीसीसीआई कह रहा है कि एक सेमीफाइनल एक फाइनल, यानी कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसके तहत हो। फाइनल में अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर उस सूरत में फाइनल आप पाकिस्तान में करवा लें, हमें कोई हर्ज नहीं है। यानी 2 जगह रख ली जाए, लाहौर दुबई या लाहौर, दुबई और लाहौर। मतलब अगर इंडिया पहुंच जाए तो दुबई में होगा, अगर इंडिया नहीं पहुंचता, कोई और टीमें पहुंचती हैं तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई जाए। अब पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं, अपना मैच आप हमारे साथ आके यहां पे खेलें, आपके बाकी जो 2 मैचेस दूसरी टीमों के खिलाफ हैं वो आप वहां पे खेल लें, सेमीफाइनल भी आपको हम वहां पे खेलने के लिए कह देते हैं, आप खेलना चाहते हैं तो खेल लें मैक्सिमम, लेकिन फाइनल आप वहां पे नहीं खेलेंगे, फाइनल आपको पाकिस्तान में आके खेलना पड़ेगा। आपको सिर्फ ग्रुप मैचेस और एक सेमीफाइनल हम दे सकते हैं, और वो भी दूसरी टीमों के खिलाफ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जबकि भारत ये कह रहा है कि जनाब टोटल के हमारे सेमीफाइनल भी वहां हो, फाइनल भी अगर हम पहुंचे तो वहीं हो, हमारे पाकिस्तान से मैच भी वहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अब आईसीसी इस हवाले से शदीद प्रेशर का शिकार है, फैसला करना है आईसीसी को। और देखिए आईसीसी पाकिस्तान को भी नाराज नहीं करना चाह रहा, ऑब्वियसली नहीं करना चाह रहा, कि ये ना हो कि पाकिस्तान नाराज हो के एंड में कह दे कि हम जाते ही नहीं, चलो जी ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम खेलते ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाओ जहां लेके जानी है। तो वो भी आईसीसी का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाता है, ना इंडिया के बगैर वो करवाएंगे ना पाकिस्तान के बगैर करवाएंगे। ये मैं अब आपको क्लियर बता रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर एक उसमें नहीं होंगे ना, एक ग्रुप में नहीं होंगे और उनका मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ये मुझसे लिखवा लें अब जिसने लिखवाना है, ठीक है। ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान को उठा के बाहर कर देंगे, पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, नहीं होगी। ये इंडिया भी नहीं चाहता, ये बीसीसीआई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलते रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है, आप जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन जेब से पैसा कोई भी नहीं जाने देता, जितना मर्जी अमीर आदमी हो ना, जितना मर्जी अमीर बोर्ड हो, जितना मर्जी अमीर मुल्क हो। आप बहुत अमीर है, इंडिया बहुत अमीर है, लेकिन क्या वो दूसरे ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने बंद कर रहा है? क्या वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात खत्म कर लेगा, खराब कर लेगा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है? भाई ये पैसे खत्म होते हैं, कम होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। तो इनको आपने जो अपना जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते रहते हैं, अमीर से अमीर तर होने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है इसलिए वो कहेगा कि जी चले ठीक है जो मर्जी हो जाए, हम हर तरह का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगले इवेंट्स उनके पास होने हैं। अब जनाब ये खबर आ रही है कि आज रात कल दिन 24 घंटे 48 घंटे पीसीबी के चेयरमैन
और साथ में जो है वो बीसीसीआई के जय शाह, ये मिलकर बैठ रहे हैं, साथ में आईसीसी वाले भी बैठ रहे हैं, और काबिले अमल हल जो है सर, वो कम अज़ कम इंडिया को एक मैच पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर ये एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान अगर मान जाता है हाइब्रिड मॉडल को, तो फिर इंडिया को भी ये मानना पड़ेगा, और ये इस बोर्ड मीटिंग में ये तय होगा कि आइंदा से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ना पाकिस्तान में होगा ना इंडिया में होगा। कोई भी जो है वो जो इवेंट करवा रहा हो पाकिस्तान या इंडिया में, वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। और जो ये मॉडल बन जाएगा, जो अब तय होगा, यही मॉडल फिर आगे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें चलेगा। तो भारत के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास कम से कम 3 तो बहुत बड़े इवेंट वो करवाने जा रहे हैं। यानी एक चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की वो करवाएंगे, 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट, फिर 2026 का जो इवेंट है ये आपका 2026 में T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप, वो वहाँ पे होना है। फिर 2025 अगले साल में सर आईसीसी का विमेन T20 वर्ल्ड कप वहाँ पे होना है। तो ये सब में फिर पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। फिर ये जो 2025 में एशिया कप होना है वो भी इंडिया से बाहर चले जाएगा। बस इंडिया को एक मैच खेलना है, पाकिस्तान आके एक मैच खेल लें, और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल खेल लें। उसके बाद पाकिस्तान उनके सब इवेंट्स में जाएगा। अब इसके लिए जो है ये जनाब 24 से 48 घंटे दिए गए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिए गए, ये ज़हन में रखिएगा। जो इंडियन मीडिया में कह रहा है कि पाकिस्तान ने टाइम मांगा है, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी वही है और पीसीबी का चेयरमैन भी वही है, ठीक है, वो भी वही गवर्नमेंट है। और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है उसको, उसके पास मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है। तो ये घबराए मत, उसने गवर्नमेंट से कुछ नहीं पूछना। गवर्नमेंट से वो उस वक्त पूछेगा जब कोई फार्मूला आएगा। इस वक्त तो कोई फार्मूला ही नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो गवर्नमेंट ने पहले ही मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करना। सो बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हमने इसलिए जो है वो इनकार किया है क्योंकि बीसीसीआई को एतराज़ है पाकिस्तान जाने से, और बीसीसीआई कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें जाने से मना कर दिया। अब ये मामला जो है ये भी तो उठाया जाएगा ना वहाँ पे कि जनाब कोई एक जगह पे तो आप आए ना, या आपकी गवर्नमेंट ने मना किया या आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर तो ये फ्यूचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि फिर तो गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी हमने इंडिया से नहीं खेलना। अभी तो आपको गवर्नमेंट का एक वो लेना पड़ता है ना सहारा, पीछे छुपना पड़ता है, वो फिर गवर्नमेंट के पीछे छुपने की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगले 24 से 48 घंटे ट्यून इन रहिए हमारे साथ, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं और बड़े मज़े की सिचुएशन होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी, जीत किसकी होगी? टाइम स्टार्ट होता है अब। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।